कहानी की शुरुआत में हमें एटर्निया नाम के एक प्लेनेट के बारे में बताया जाता है जिसे पूरी कायनात का दिल माना जाता था। इसकी राजधानी एटरनोस में एक किला खड़ा था, कैसल ग्रेस्कल, जिसके अंदर एक बहुत ही पुराना हथियार छुपाया गया था। इस हथियार को ताकत की तलवार कहते थे, जो किसी भी इंसान को भगवान जैसी ताकत दे सकती है। एक पुरानी कहानी के मुताबिक जब एटर्निया को सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब कोई हीरो इस तलवार को उठाकर उसे बचाएगा। उस दिन के आने तक इस किले की हिफाजत जादूगरनी करती रही। इसके बाद हम यहाँ के राजकुमार एडम को देखते हैं, जिसे कॉम्बैट क्लासेस में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो लड़ाई में कमजोर था और बाकी बच्चे उससे काफी बड़े थे। इसीलिए उसे बस घर पे रह के अपने पालतू शेर क्रिंजर के साथ खेलना पसंद था। लेकिन उसकी माँ रानी मरीना ने उसे जबरदस्ती भेज दिया। ये क्लासेस डंकन चलाता था, जो शाही गार्ड होने के साथ साथ एडम की सबसे अच्छी दोस्त टीला का पिता भी था। टीला लड़ने में बहुत अच्छी थी और उसने ट्रेनिंग में एडम को बड़ी आसानी से हरा दिया। तभी राजा रैंडोर अपने बेटे को देखने आया और ये देखकर मायूस हो गया कि उसका बेटा इतना कमजोर है। उसने एडम को असली तलवारों से लड़ने पर मजबूर किया और फिर जोरदार वार करके उस बेचारे बच्चे को गिरा दिया। फिर रैंडोर ने एडम से ये बुलवाया कि इस दुनिया में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं होती। बाद में टीला ने एडम को समझाने की कोशिश की कि कोई बात नहीं, जैसे भी हैं पापा हैं तुम्हारे। पर तभी उनका ध्यान कैसल ग्रेस्कल की तरफ गया, जहां जादूगरनी चमक रही थी। अचानक आसमान में दुश्मन जहाजों का एक बड़ा झुंड आ गया। वो लोग शहर में धड़ाधड़ बम बरसाने लगे तो डंकन ने फौरन अपनी आर्मी को उनसे लड़ने भेज दिया। जैसे ही दुश्मन महल के पास उतरे, शाही गार्ड्स में से कुछ खास सिपाही सामने आए, जिन्हें हीरोइक वॉरियर्स कहते थे। रैम मैन ने सीधा अपने जोरदार सर की टक्कर से हमला किया। मैकानेक ने अपनी गर्दन लंबी करके कई दुश्मनों को गिराया और फिर फिस्टो ने अपने लोहे के हाथों से धड़ाधड़ मुक्के बरसाए। पूरे शहर में जब हिंसा फैल गई तब डंकन ने टीला और शाही परिवार को इस लड़ाई के बीच से निकाला। उसके गार्ड्स जल्द ही मारे गए, फिर भी वो अकेला ही कई दुश्मनों से भिड़ता रहा। एक गलियारे में उसका सामना खतरनाक ट्रैप जॉ से हुआ तो डंकन ने बाकियों से कहा कि आप लोग आगे जाइए, मैं इसे संभालता हूँ। लड़ाई शुरू हुई और दोनों ने कमाल की ताकत दिखाते हुए एक दूसरे पर बिना रुके वार किए। जब लड़ाई और खूंखार हुई तब लीला छुपकर वापस उसे देखने लगी। डंकन ने ट्रैप जॉ पर चाकू से हमला किया और उसकी धुलाई शुरू कर दी, पर ट्रैप जॉ ने अपने हाथ को एक तोप में बदलकर उस पर हमला किया। फिर उसने दीवार पर एक बम लगाया और वहां से निकल गया। टीला भागकर अपने पिता के पास पहुंची और उन्हें खिड़की तक ले गई और बम फटने से बिल्कुल 1 सेकंड पहले दोनों इमारत से कूद गए। किले की तरफ जाने वाले पुल पर शाही परिवार दुश्मनों और उनके सरदार स्केलेटोर से घिर गया। रैंडोर ने अपने परिवार को आगे भेज दिया और फिर तलवार निकालकर अकेला ही सबसे लड़ने लगा। उसने कुछ को हराया भी, पर आखिरकार इतने दुश्मनों का सामना वो अकेला कैसे कर पाता। स्केलेटोर ने रैंडोर की मूर्ति पर जादू करके उसे तोड़ डाला और ताज छीनकर अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया। कैसल ग्रेस्कल के अंदर जादूगरनी ने एडम को तलवार पकड़ाई और उसे कहा कि इसे कहीं दूर ले जाकर महफूज रखना। मरीना ने कहा कि मेरे प्लेनेट पर जाते हैं, वहां हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। तो जादूगरनी ने पृथ्वी के लिए एक पोर्टल खोल दिया। जब स्केलेटोर अपने सैनिकों के साथ किले में घुसा तब मरीना एडम को बचाते हुए खुद जादू की चपेट में आ गई। जादूगरनी ने एडम से कहा कि राजकुमार जल्दी से यहाँ से चले जाइए। फिर उसने एक जादुई शील्ड बनाकर स्केलेटोर के अगले वार को रोका। जैसे ही वो एक चिड़िया में बदलकर वहां से निकली, एडम पोर्टल के आर पार चला गया और उस जबरदस्त ताकत ने तलवार को उससे दूर खींचकर उसे एक झील में गिरा दिया। अब 15 साल बाद हम अमेरिका के अंदर एक जवान हो चुके एडम को देखते हैं, जो एक डेट पर लड़की को अपनी यही कहानी सुना रहा था। जाहिर सी बात है कि लड़की ने उसे पागल समझा और तुरंत वहां से चल दी। जब एडम घर पहुंचा तो उसके रूममेट हुसैन ने उसे समझाया कि भाई ये कहानी सुनाना प्लीज बंद कर दे और लोगों को बस इतना बता दिया कर कि एक एक्सीडेंट में मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई थी। उसकी बातों से लगता है कि हुसैन भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन एडम अपनी पहचान भूलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अपने कमरे में एडम ने रैम मैन की वो ड्राइंग देखी जो कि उसने स्कूल में बनाई थी। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एडम ने ये ड्राइंग अपनी क्लास में एक सच्ची कहानी बताकर दिखाई थी, तो सब बच्चे हंस पड़े और टीचर ने उसे झूठ बोलने के लिए बहुत डांटा। फिर एडम ने अपने घर और परिवार की सालों से बनाई सारी ड्राइंग्स का एक डब्बा निकाला
और उन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा उदास हो गया। अगले दिन एडम अपनी बेरंग सी नौकरी पर गया जो एक एचआर कंपनी में थी, जहाँ बस एक ही रूल था कि हर वक्त मुस्कुराते रहना है, बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना। जब भी मौका मिलता वो अपने ऑफिस के कंप्यूटर पर इंटरनेट पर अपनी तलवार खोजने में लग जाता। आखिरकार उसकी बॉस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और काम न करने के लिए खूब डांटा। उसने धमकी दी कि अगर तुमने तलवारों के बारे में सोचना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें निकाल दूंगी। लेकिन एडम ने ये सब अनसुना कर दिया क्योंकि उसे किसी का मैसेज मिला था कि उसके पास एक तलवार है। एडम फौरन उस पते पर पहुंचा जो उस आदमी ने दिया था और वहां पर उसे एक कॉमिक स्टोर मिला। अंदर जाकर उसने देखा कि उसकी तलवार किसी मूर्ति का हिस्सा बन चुकी है। जब उसने तलवार को निकालने की कोशिश की तो तलवार बाहर आने से मना कर रही थी और वो मूर्ति उसके ऊपर आ गिरी। एक कस्टमर एडम की ये सारी हरकतें रिकॉर्ड कर रहा था और काफी मेहनत के बाद आखिरकार एडम ने वो तलवार खींच निकाली। एडम ने तलवार को एक्टिवेट करने वाला वो जादुई शब्द बोला, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उधर से दुकानदार आ गया कि मेरे नुकसान की भरपाई कौन करेगा, लेकिन एडम उसकी बातों को अनसुना करते हुए वहां से भाग गया, जबकि दुकानदार पीछे से बोलता रहा कि ये तलवार बेचने के लिए नहीं रखी। उसका जोश इतना ज्यादा था कि गाड़ी चलाते हुए वो कई चीजों पर से गुजर गया। एडम बहुत एक्साइटेड था और बिना किसी भी चीज पर ध्यान दिए वो गाड़ी को दौड़ाने लगा। घर पर एडम ने तलवार से गिड़गिड़ाते हुए कहा कि कुछ तो कर, कोई फायदा नहीं हो रहा तेरा। अगली सुबह 2 पुलिस वाले चोरी के इल्जाम में उसे गिरफ्तार करने पहुंचे। फिर स्टेशन के रास्ते में पुलिस की गाड़ी एक ट्रैफिक जाम में फंस गई। तभी अचानक लोग घबराकर भागने लगे और एडम ने देखा कि बीस्ट मैन शहर पर हमला कर रहा था। एडम को देखते ही वो पुलिस की गाड़ी पर कूदा और दरवाजा नोच डाला। एडम ने झट से तलवार पकड़ी और खिड़की तोड़कर भाग निकला। बीस्ट मैन हाईवे पर उसका पीछा करने लगा और खाने के डिब्बे फेंक कर उसे गिरा दिया। फिर बीस्ट मैन ने उसे एक ट्रक पर दे मारा, जिससे तलवार उसके हाथ से छूट गई। जब बीस्ट मैन एडम को मारने ही वाला था तभी किसी ने उसके सीने में गोली मारी। अचानक एक औरत बीच में कूद पड़ी और अपने हथियार से बीस्ट मैन पर कई वार करके फिर गोली चलाई, जिससे वो हाईवे से नीचे जा गिरा। जब उस औरत ने मुड़कर एडम को उसके नाम से पुकारा तब उसे एहसास हुआ कि ये तो टीला है। लेकिन इससे पहले कि वो एक दूसरे से ढंग से मिल पाते तभी अचानक से बीस्ट मैन ने टीला पर हमला कर दिया, लेकिन टीला ने उसे गाड़ी के दरवाजे से दूर फेंक दिया। फिर उसने तलवार उठाई और एडम के साथ छिप गई, जबकि बीस्ट मैन गाड़ियां धकेलते हुए उन्हें ढूंढता रहा। टीला ने बताया कि तलवार ने एक सिग्नल भेजा था, इसी वजह से वो और बीस्ट मैन दोनों आखिरकार उस तक पहुंच पाए। दोनों भागने लगे और टीला तो आराम से हाईवे से कूद गई, पर एडम की छलांग इतनी अच्छी नहीं रही और वो लगभग ट्रैफिक की चपेट में आ ही गया। बीस्ट मैन तेजी से उन तक पहुंचा, पर तभी एक ट्रक ने उसे कुचल दिया। टीला और एडम भागते रहे और आखिरकार एक पार्क में उन्हें उसका शिप मिला, जहां भीड़ हैरानी से उन्हें देखती रह गई। वो झट से अंदर चढ़े और बीस्ट मैन के वहां पर आने से पहले ही दरवाजा बंद करने में कामयाब हो गए। जब उसने शिप पर लटकने की कोशिश की तब टीला ने पोर्टल चालू कर दिया और उस झटके ने बीस्ट मैन को नीचे गिरा दिया। सफर के दौरान टीला ने एडम को बताया कि बहुत कुछ बदल चुका है और उसके माँ बाप के साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। जब वो वहाँ पहुँचे तो एडम ये देखकर टूट गया कि एटरनॉस अब सिर्फ एक खंडहर सा बन के रह गया है। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि ट्राइक्लॉप्स उन्हें दूर से देख रहा था। उधर स्नेक माउंटेन के किले में स्केलेटोर ने बीस्ट मैन को तलवार ना ला पाने की वजह से अपनी जादुई छड़ी से जला डाला। जादूगरनी इविल लिन ने उसे बताया कि तलवार अब एटर्निया पर ही मौजूद है, तो स्केलेटोर ने बीस्ट मैन को उसे दोबारा लाने के लिए भेजा। इविल लिन को लगता था कि स्केलेटोर तो पहले ही जीत चुका है, उसके पास सब कुछ है, फिर क्यों चाहिए वो तलवार। लेकिन स्केलेटोर को डर सता रहा था कि ये सब कुछ उससे छिन सकता है। उसने गुस्से में इविल लिन का हाथ पकड़कर जलाते हुए उसे याद दिलाया कि अगर मुझे भगवान जैसी ताकत हासिल करनी है तो वो तलवार किसी भी हाल में चाहिए। कुछ देर बाद टीला का जहाज जमीन के नीचे बने एक बेस में घुसा, जहां सारे बचे हुए लोग छिपे हुए थे। ट्राइक्लॉप्स भी उनके पीछे आ गया था, तो अब दुश्मन को इस जगह के बारे में पता चल चुका है। टीला एडम को हीरोइक वॉरियर्स के पास ले गई, पर उन्हें यकीन नहीं हुआ कि अजनबी आदमी असली राजकुमार है। एडम ने उन्हें अपना बिजनेस कार्ड दिखाया, पर वॉरियर्स ने बस तलवार ले ली और एडम और टीला को एक सेल में डाल दिया। वहां उन्हें एक सोया हुआ शराबी और रोबोटो मिला, जो एक ऐसा रोबोट था जो 20 सिपाहियों के बराबर ताकतवर माना जाता था। तभी दुश्मन के जहाजों ने बेस पर हमला कर दिया। टीला ने चीखें सुनी और दरवाजा तोड़ने की खूब कोशिश की, पर वो नाकाम रही।
एडम ने रोबोटो से मदद मांगी तो उसने बस चलते चलते ही आसानी से दरवाजा तोड़ दिया। निकलने से पहले टीला ने उस शराबी को जगाया जो असल में डंकन था। जैसे ही उन्होंने उसे थोड़ा होश में लाने के लिए चेहरे पर पानी फेंका तो डंकन ने एडम के जूतों पर उल्टी कर दी। जब डंकन उनके साथ जाने से मना करने लगा तब रोबर्टो उसे उठाकर बाहर ले गया। सब लोग मिलकर मार्केट के बीच से भागे जबकि चारों तरफ धमाके हो रहे थे। तभी स्केलेटोर की भी एंट्री हो गई। जब रैम मैन गिरा तो उसने भागते हुए एडम को तलवार थमाई और वापस लड़ाई में कूद गया। टीम हर कोने पर गोलियों से बचते हुए आगे बढ़ी और आखिरकार एक गुफा तक पहुंची जहां टीला तो एकदम स्टाइल में फिसलते हुए नीचे उतरी, लेकिन बाकी सब थोड़ा बेढंगे तरीके से। फिर वो कुछ डिब्बों के पीछे छुपे और उन्होंने देखा कि ट्रैप जॉ कुछ सिपाहियों के साथ वहां पर आ पहुंचा है। डंकन उससे दोबारा लड़ने से डर रहा था, इसलिए एडम आगे बढ़ा और एकदम ऑफिस वाले अंदाज में प्यार से बात करने लगा, स्माइल के साथ। सीधी सी बात है कि ट्रैप जॉ की बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए वो एडम पर हमला करते हुए उसे पुल के किनारे तक ले आया। एडम ने खुद बचते हुए ट्रैप जॉ को धक्का देने की कोशिश की पर उसने एडम को आसानी से फेंक दिया। टीला ने उसे याद दिलाया कि तलवार को कैसे इस्तेमाल करना है और जैसे ही इस बार एडम ने उसे छुआ उसे जादूगरनी दिखी जो उसे वो शब्द बोलने को कह रही थी। एडम ने तलवार निकाली और जोर से कहा, बाय द पावर ऑफ ग्रेस्कल आई हैव द पावर। इसी के साथ एक जादुई बिजली तलवार पर गिरी और सारे सिपाहियों को गिरा दिया। इस जादू ने एडम को ग्रेस्कल के चैंपियन में बदल दिया, लेकिन ट्रैप जॉ ने इस बारे में ज्यादा न सोचते हुए एडम पर हमला करके उसे निहत्था कर दिया। एक लड़ाई छिड़ी और इस बार एडम पहले से ज्यादा तैयार था। उसने ट्रैप जॉ के वार आसानी से रोके और उसे धकेलने भी नहीं दिया। हालांकि उसे मुक्के मारने पर उसके हाथ में थोड़ा दर्द हुआ। उसके कड़ों ने ट्रैप जॉ की सारी गोलियां रोक दी, जिससे वो पास पहुंचकर उसका मशीनी हाथ पकड़कर तोड़ सका। अब वो इसी हाथ से सारे सिपाहियों को मारने लगा। इसके बाद उसने तलवार वापस ली और टीला की शिप में भाग निकला, जबकि स्केलेटोर गुस्से से ये सब देखता रह गया। उसने अपने आदमियों की नाकामी पर उन्हें डांटा और हीरो के पीछे भेज दिया। जल्दी ही दुश्मन का बेड़ा टीला के शिप का पीछा करने लगा और उस पर कुछ लेजर दागे, जिससे शिप को बहुत नुकसान पहुंचा। टीला ने मौका देखते हुए जहाज को आसमान में ऊंचा उड़ाया, पर वो दोबारा टकरा गया और उसमें एक बड़ी तरेड़ पड़ गई। जब एक दुश्मन जहाज ने कॉकपिट पर सीधा हमला किया तब टीला ने एडम को पीछे भेजा, जहां उसे एक एयर बाइक मिली। उसे वो चलानी नहीं आती थी तो थोड़ा टाइम तो लगा, लेकिन आखिर में उसने उड़ान भरकर दुश्मन को अपने पीछे लगा लिया। उसी वक्त टीला ने एक पंख से कॉकपिट पर हमला करने वाले सिपाही को मारकर हटा दिया। बदकिस्मती से दरार इतनी बड़ी थी कि शिप गिरने लगा। इसी बीच एडम की बाइक भी टकरा गई और उसका उस पर से कंट्रोल छूट गया। बाइक के उलटने पर उसने खुद को गिरने से बचाया और पेड़ को पकड़कर निकलने की कोशिश की, लेकिन बाइक उसे फिर भी घसीटती रही। कोई चारा न देखकर एडम ने एयर बाइक को सिपाहियों पर फेंक दिया ताकि धमाके से उन्हें खत्म कर सके और फिर खुद कूद गया। अब वो एक दुश्मन जहाज पर जा गिरा तो उसने खिड़की तोड़कर पायलट को बाहर फेंका और खुद कंट्रोल संभाल लिए। टीला की शिप पर डंकन पीछे भागा और एक लेजर गन उठाई, पर जैसे ही वो गोली चलाने वाला था एडम उसके और दुश्मन के बीच में आ गया। डंकन ने उसे चेतावनी देने की कोशिश की पर एडम सुन नहीं पाया और दुश्मन ने पीछे से उसके जहाज पर वार कर दिया। एडम ने फौरन छलांग लगाई और टीला की शिप पर उतर गया, जबकि वो दूसरा जहाज नीचे जा गिरा। फिर वो दुश्मन उसके पीछे आया, लेकिन एडम ने उसके हमले को अपने नंगे हाथों से रोक लिया और उसके जहाज को दूसरे जहाज पर फेंककर धमाके से खत्म कर दिया। इसके बाद टीला की स्पेसशिप और तेजी से नीचे गिरने लगी तो एडम कूद गया और एक पेड़ से जा टकराया। जंगल के एक दूसरे हिस्से में टीला की शिप भी जमीन पर आ गिरी। इसी दौरान स्केलेटोर ने बेस पर कब्जा कर लिया और धमकी दी कि अगर बचे हुए लोगों ने अपना मुंह नहीं खोला तो वो सबको मार देगा। शुरुआत में किसी ने मुंह नहीं खोला तो स्केलेटोर ने जादू से एक हमला करते हुए एटर्नियन योद्धा को मार डाला। जब वो दूसरे को मारने वाला था तब फिस्टो ने बता दिया कि ग्रेस्कल का चैंपियन राजकुमार एडम ही है। फिर स्केलेटोर ने अपने आदमियों से कहकर बाकी सबको बंदी बना लिया। जंगल में टीला ने डंकन को शिप के पास ही रुकने को कहा और खुद एडम को ढूंढने चली गई। तभी डंकन को डैड्स लिखा हुआ एक डब्बा दिखा, जिसे खोलकर उसे अपना पुराना कवच मिला। उधर एडम की आंख खुली और उसे जादूगरनी की आवाज सुनाई दी, जो उसे इटर्निया पर फिर से अमन चैन कायम करने के लिए कह रही थी। उसकी तलवार पर एक चिड़िया बैठी थी
पर जैसे ही एडम ने उसे छूना चाहा तो वो उड़ गई। उसी पल टीला ने उसे ढूंढ लिया और वापस अपने जहाज तक ले गई। यहाँ डंकन अपनी दाढ़ी वाड़ी काट के बढ़िया कवच पहने खड़ा था, एकदम तैयार। टीला ने सोचा पापा ने शराबी वाली जिंदगी छोड़ दी। तभी डंकन ने एक फ्लास्क निकाल लिया जिस पर टीला ने उसे डांटा और वहाँ से चली गई। फिर डंकन ने एडम को याद दिलाया कि उसे लोगों की हिफाजत के लिए लड़ना है, अपनी शोहरत के लिए नहीं। टीला को शिप के साथ थोड़ी मदद चाहिए थी तो एडम ने उसे एक ही हाथ से उठा लिया। कुछ देर बातें करने के बाद दोनों ने माना कि उन्होंने एक दूसरे को कितना मिस किया। एडम करीब आया ये सोचकर कि शायद वो दोनों किस करने वाले हैं, पर टीला ने कहा तुम बस मेरे दोस्त हो, और वो पीछे हट गई। कुछ मिनटों बाद आसमान में स्केलेटोर की तस्वीर उभरी और उसने एक मैसेज दिया। उसका कहना था कि अगर उसे तलवार दे दी जाए तो वो एडम के माँ बाप को छोड़ देगा जिन्हें उसने आज तक जिंदा रखा है, और अगर तलवार मुझे नहीं मिली तो मैं उन्हें मार डालूंगा। टीला को साफ लगा कि ये एक जाल है, पर एडम फिर भी अपने माँ बाप को बचाना चाहता था। वो स्केलेटोर को खत्म करने का इरादा अपने मन में ठान चुका था। थोड़ी बहस के बाद सभी लोग उसके साथ चलने को राजी हो गए। जैसे ही वो सफर पर निकले वो चिड़िया भी उनके पीछे उड़ती रही। इसके बाद किले के दरबान गोटमैन ने एडम से तलवार मांगी, पर एडम ने कहा कि वो इसे सिर्फ स्केलेटोर को ही देगा। जिसके बाद इविल लिन ने गोटमैन से कहा कि एडम को हमारे सरदार तक ले जाओ, जबकि बाकी दल का ख्याल वो खुद रखेगी। जब एडम को स्केलेटोर मिला तो उसने पीछे से हमला करने की तैयारी की, पर तभी स्केलेटोर पीछे हटकर रेंडोर को सामने ले आया। उसने कहा कि मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, तलवार मुझे दे दो, लेकिन एडम ने इनकार कर दिया। इस पर स्केलेटोर ने अपने खास योद्धाओं को बुलाया। एडम बिना हिचकिचाए एक साथ उन सबसे लड़ने लगा और अपनी गजब की ताकत दिखाई। निहत्था होने पर उसने एक सिपाही को ही हथियार बनाकर बाकी सबको जमकर मारा। उनमें एक ऐसा राक्षसी सिपाही भी था जिसके बदन पर कांटे लगे थे। उसका इस्तेमाल भी एडम ने वार करने के लिए किया। जब आखिर में उसे अपनी तलवार वापस मिली तो दुश्मनों ने उसे तुरंत घेर लिया, पर एडम एक झटके की लहर के साथ उठा और सबको दूर धकेल दिया। लड़ाई चलती रही और एडम ने हर योद्धा को संभाला, चाहे उसकी ताकत कितनी भी अजीबोगरीब क्यों ना हो। रेंडोर ये सब कुछ देखता रहा और आखिरकार उसे अपने बेटे पर गर्व महसूस हुआ। इसके बाद गोटमैन ने मौका देखकर अपनी कुल्हाड़ी से एडम पर हमला किया और उसे लावा के ऊपर बने पुल पर घेर लिया, पर एडम ने उसके सींग तोड़कर ऐसा मुक्का मारा कि वो लावा में जा गिरा। जब सारे योद्धा गिर गए तब एडम स्केलेटोर पर हमला करने के लिए तैयार हुआ, पर इविल लिन ने अपने जादू से उसे जमा दिया। लेकिन जब स्केलेटोर कहने लगा कि इसके बाप रेंडोर को मार ही देता हूँ, तब एडम के गुस्से ने उस जादू को भी तोड़ दिया और उसने एक जबरदस्त वार किया। इस हमले से स्केलेटोर तो बच गया, पर वो सीधा दीवार पर जाकर लगा और गुफा तेजी से हिलने लगी, यहाँ तक कि छत रेंडोर के ऊपर आ गिरी। एडम जल्दी से सारा मलबा हटाने लगा और अपने पिता को ढूंढ निकाला, जिसने बचपन में उसके साथ अच्छे से न पेश आने पर माफी मांगी। फिर रेंडोर ने अपने बेटे की बाहों में आखिरी सांसें ली। जब एडम अपने पिता की मौत पर रो रहा था तभी स्केलेटोर ने अपनी छड़ी से उसे बेहोश कर दिया। जब एडम की आंख खुली तो वो फिर से अपने इंसानी रूप में बाकी एटर्नियंस के साथ एक सेल में था। मरीना भी वहीं पर थी, तो एडम ने अपनी माँ को गले लगाकर ये बुरी खबर सुनाई। उधर स्केलेटोर ने तलवार उठाकर सही शब्द बोले, पर कुछ भी नहीं हुआ। उसने गुस्से में इविल लिन की गर्दन पकड़ी और सफाई मांगी। क्यों नहीं कर रही है तलवार काम? तो उसने बताया कि तलवार का मालिक स्केलेटोर को बनाने के लिए वो एक खास रस्म कर सकती है। जिसके बाद स्केलेटोर और उसके आदमी फौरन कैसल ग्रेस्कुल के लिए निकल पड़े। उधर सेल के अंदर डंकन और एडम अपनी नाकामी के गम में एक दूसरे के काफी करीब आ गए। एडम को याद आया कि डंकन उसे हमेशा हार ना मानने को कहता था, तो दोनों ने ठान लिया कि उन्हें लड़ते रहना होगा। तभी टीला ने एडम को एक सरप्राइज दिया। उसका शेर क्रिंजर भी वहीं मौजूद था। अब वो बोल सकता था और खुशी के मारे एडम को चाटने लगा। अपना हौसला बटोरते हुए एडम ने सबको ऐसी जोशीली बातें कही कि वो सब लड़ने को तैयार हो गए। फिर सबने मिलकर गेट को धकेला, जबकि रोबोटों ने उसके ऊपर की चट्टान पर गोली चलाई। ऐसा करते ही सब कुछ ढह गया। बाहर निकलते हुए एटर्नियंस को दुश्मनों का एक झुंड मिला, लेकिन एटरनॉस के योद्धाओं ने अपनी ताकत से सबको खत्म कर दिया। इसके बाद वॉरियर्स ने दुश्मन के जहाज चुराए और एटरनॉस लौटकर उन सारे सिपाहियों से लड़ने लगे जिन्होंने उनके प्यारे शहर पर कब्जा कर रखा था। एक खूंखार लड़ाई छिड़ गई और हीरोइक वॉरियर्स एक के बाद एक दुश्मनों को बिना रहम किए गिराते गए। अब एडम अपने साथियों के साथ कैसल ग्रेस्कुल की तरफ बढ़ा। वहाँ डंकन ने टीला और एडम से कहा कि तुम लोग आगे बढ़ो, जबकि वो खुद पुल की हिफाजत करेगा।
क्रिंजर थोड़ा डरा हुआ था, पर एडम ने कहा कि तू शेर है, शेर। जिसके बाद वो क्रिंजर की सवारी करते हुए आगे बढ़ा। किले के अंदर स्केलेटोर ने तलवार को उसकी असली जगह पर रखा। तभी हमारे हीरोज अंदर घुसे और क्रिंजर ने गार्ड्स को मार दिया। एडम ने मौका पाकर ऑल्टर पर छलांग लगाकर तलवार वापस ले ली, जबकि टीला ने एविल लिन पर हमला किया। इविल लिन ने अपने जादू से टीला को जमाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसने वो जादू तोड़कर लड़ाई जारी रखी। बीस्ट मैन भी आ पहुंचा और उसने क्रिंजर पर अपना चाबुक चलाया, पर क्रिंजर ने उस पर अपने दांतों से हमला किया। पुल पर डंकन और रोबोटो हर करीब आने वाले पर गोली चलाते रहे, लेकिन दुश्मन के सिपाही तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो आखिरकार दोनों ने एक मूर्ति पर गोली मारकर उसे पुल पर गिरा दिया, जिससे पूरा पुल तेजी से भरभरा उठा। बदकिस्मती से ट्रैप जॉ वहां पर एक जहाज में आ पहुंचा और उसने रोबोटो पर तब तक गोलियां चलाई जब तक वो फट नहीं गया। गुस्से में डंकन उस जहाज पर कूदा और खिड़की तोड़कर ट्रैप जॉ पर टूट पड़ा। उसने उसकी जमकर पिटाई की और उसके मुंह में एक ग्रेनेड डालकर बाहर कूद गया। इसके बाद वो जहाज एक बड़े धमाके के साथ नीचे गिर गया। डंकन दौड़कर रोबोटो को देखने गया और उसे राहत मिली कि उसका सर अब भी काम कर रहा था। किले के अंदर एडम अपना रूप नहीं बदल पा रहा था, क्योंकि वो स्केलेटोर के वार रोकने में ही उलझा रहा। तलवार पर इतने जादुई वार पड़े कि वो टुकड़ों में बिखर गई। इसके बाद अब स्केलेटोर उस तलवार का मजाक उड़ाने लगा। मुझे तो लगा था ये सबसे ताकतवर तलवार है, ये मेरी ताकत के सामने कुछ भी नहीं। फिर स्केलेटोर ने उसका सिर पकड़कर उसे तब तक जलाया जब तक उसे अजीबोगरीब चीजें ना दिखने लगे। एक जिम में स्केलेटोर ने उसे कमजोर कहकर उसका मजाक उड़ाया, जिसके बाद उसने कुछ वेट्स फेंक कर उसे अगले भ्रम में धकेल दिया। इसके बाद एक रेस्टोरेंट में एडम की वो डेट अचानक उसकी कहानी में दिलचस्पी लेने लगी, पर तभी अचानक वो स्केलेटोर में बदल गई, जिसने एडम को बालों से घसीटा और रास्ते में आने वाले सभी लोगों को मारता रहा। इसके बाद एडम को उसकी मेज पर पटका गया और उसकी बॉस ने उसे मीटिंग के बारे में याद दिलाया। स्केलेटोर एकदम फॉर्मल कपड़े पहने हुए आया और एडम की गर्दन पकड़कर बोला कि वो कभी हीरो नहीं बन सकता और एटर्निया को राख होने से अब कोई नहीं बचा पाएगा। हकीकत में लौटकर स्केलेटोर ने एडम के शरीर में तलवार का एक टुकड़ा घोंप दिया और फिर उसे एक भ्रम के अंदर वापस फेंक दिया। यहाँ पर हुसैन ने उसका हालचाल पूछा और कहा कि भाई देख, रेंट दे देना, ठीक है। एडम ने अपनी पुरानी ड्राइंग्स देखी तो उसे उनमें जादूगरनी की एक ड्राइंग भी मिली। तभी सारे कागज उसके चारों तरफ उड़ने लगे। फिर वो चिड़िया उसके कमरे में आई और बोलने लगी, जिससे साबित हो गया कि वो जादूगरनी ही थी। उसने समझाया कि तलवार के कोई मायने नहीं है। वो शब्द आई हैव द पावर इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि तलवार ने पहले ही अपनी ताकत तुम्हें सौंप दी है। जैसे ही उसका सीना चमका, जादूगरनी ने अपना रूप बदला और उसे बताया कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना था क्योंकि तुम्हारी दया और इंसानियत तुम्हें एक बेहतर हीरो बनाएगी। फिर एडम असली दुनिया में जागा और उसने अपने सीने से तलवार निकाल ली। उस ताकत ने उसकी चोट भी भर दी थी और तलवार के बाकी टुकड़े अपने आप जुड़कर पूरे हो गए। एडम ने वो जादुई शब्द बोले और आखिरकार पूरी ताकत के साथ बदल गया। जादूगरनी की ये बात याद रखते हुए एडम ने स्केलेटोर से बात करने की कोशिश की और उससे कहा कि क्या रखा है लड़ाई में, अपने लोगों को खुश रखो, एक अच्छे राजा बनो तुम। स्केलेटोर हंसा और अपने जादू से एडम पर हमला कर दिया, जिससे एक और जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। लड़ते हुए वो एडम का मजाक उड़ाता रहा। उसे लगता था कि एडम को इस ताकत का इस्तेमाल ही नहीं करना आता। जब स्केलेटोर ने उसे घेरा तब एडम की आंखें चमकी और उसने सीधे तौर पर कहा कि मुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल करना बखूबी आता है, वो बस बिना बात के वायलेंस करना नहीं चाहता, लेकिन लगता है मेरे पास कोई और चारा नहीं है। इसके बाद उसने बिना रुके स्केलेटोर की पिटाई शुरू कर दी। एक खंबे पर उसे पटकने के बाद एडम ने अपनी मुट्ठी में ताकत भरी और उसे एक आलू की बोरी की तरह इधर उधर पटकता रहा। अपने सरदार को हारता देख इविल लिन किला छोड़कर भाग गई। स्केलेटोर ने एडम पर जादू से हमला करने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। हारने के डर से हताश हुआ स्केलेटोर बात करने को राजी हो गया। तब एडम ने उसकी छड़ी पकड़ी और उसमें तब तक ताकत भरी जब तक वो फट नहीं गई। इससे एक जबरदस्त लहर पूरे इलाके में फैल गई। स्केलेटोर का शरीर भी फट गया, बस पीछे उसकी खोपड़ी रह गई। फिर एडम अपने दोस्तों से मिला और वो सब मिलकर वहां से निकल पड़े। 6 महीने बाद एटरनॉस लगभग पूरी तरह दोबारा बस चुका था और मरीना फिर से रानी की गद्दी पर लौट आई। रोबोटो को एक नया शरीर मिल गया और हुसैन को भी आखिरकार इस शहर में लाया गया ताकि वो एडम की कहानी पर यकीन कर सके। जब रोबोटो को एक गांव से मदद का सिग्नल मिला तब एडम ने खुद को बदला और क्रिंजर पर सवार हुआ, जिसने अब एक कवच भी पहना हुआ था। अब एडम लोगों की मदद ही मैन के नाम से करने लगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।